And here we go. This is CA Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Please give a thumbs up with yes or no. अरे सर क्या फालतू की बातें कर रहे हो? आवाज तो आ रही है. Okay. So आज आपका लेक्चर नंबर 1 है and I will make sure, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि this batch will include everything जो कि needed है आपको एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के लिए. सो राजा, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एंड बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं. ये ऐसे होता है मेरे साथ, पता है, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड. ऐसा होता है मेरे साथ बहुत बार कि मैं रिकॉर्डिंग करने आया हूं और ये ऐसी मस्ती होती है. पैनल मस्ती करता है मेरे साथ और कुछ नहीं. ओके, सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं. बेसिकली हम बेस बिल्डिंग करेंगे. बेस बिल्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें छोटी छोटी चीजें जो कि बेसिक्स होती है, नीडेड होती है. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है उसे पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंट रूल्स. अब आपको लग रहा होगा सर हमको ये आता है तो क्या हमें देखने का नीड है? बिल्कुल हाँ बेटा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है राजा, तो चल स्टार्ट करते हैं. ओहो, सिलेबस से पहले बुक के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत सारे यहाँ पे बुक के लिए बैठे होंगे कि यार सर बुक का हिसाब किताब बताओ. सबसे पहले ये आपका है ग्लिम्स ऑफ मॉड्यूल 1. ओके, आपका मॉड्यूल 1 दैट इज योर थियरी मॉड्यूल. अकाउंट्स में आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे. एक आपका मॉड्यूल 1 रहेगा, एक आपका मॉड्यूल 2 रहेगा. अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 आपका थियरी मॉड्यूल रहेगा और मॉड्यूल नंबर 2 आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा विथ सॉल्यूशंस. परफेक्ट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? अब सर आखिर खास क्या है? मॉड्यूल 1 जो कि आपका थियरी है, वहां पे मैंने खुद ने बैठ के हाईलाइट किया हुआ है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है. ये पूरा पैराग्राफ है, ये आपका पूरा पैराग्राफ है. लेकिन बॉस, जब हम थियरी पढ़ लेते हैं ना, रिवाइज करने के लिए हमें पूरा पैरा पढ़ने की नीड नहीं होती है, हमें समरी चाहिए. तो ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं होती है. ट्रांजैक्शन मींस एक्शन होता है, इवेंट मतलब रिजल्ट होता है. ये आपको कब समझेगा? जब आप मेरे साथ थियरी कर लोगे, ये आपको तब समझेगा. तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज है. ओके, जब भी मैं थियरी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा या लाइव लूंगा, एज द केस में भी, ये चलते रहेंगे और ये आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप रिवाइज करोगे इन मॉड्यूल 1. बैच पे नहीं चल रहा. ओके, आई जस्ट से टू रीचेक. ओके, आगे की बात करते हैं. मॉड्यूल 2 में सर, मॉड्यूल 2 में ये पूरा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है, 6 इफेक्ट देना है आपको, या 6 चीजों का आपको कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी है. लेकिन मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? छठवां वाला. तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया. ये पूरे क्वेश्चन में मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? छठवां वाला. तो अब अगर मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिया, 40 क्वेश्चन बैठ के तो सॉल्व नहीं करोगे हमेशा. आपका फिर फोकस जाना चाहिए वो चीज जो हाईलाइटेड, उस पर आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, तो ये तो आपको करना ही करना है जब भी आप रिवाइज करेंगे. आर बी क्लियर? जब भी आप क्वेश्चन कभी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे तो इस एडजस्टमेंट को, इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से करना है. ये इंपॉर्टेंस है, ये इफेक्टिवनेस है जो संपूर्ण बैच जून 2024 के अंदर है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. अब ये बात बताओ, तुमको क्या लगता है सिलेबस में क्या चेंज आया है? पहले वो तो समझ लो, पहले क्या था, अभी क्या है. बोलो भाई, पहले कुछ आइडिया है कौन से चैप्टर है जो हटा दिए गए हैं? कोई आइडिया नहीं है? ओके, पहले कुछ चैप्टर थे, उन चैप्टर का नाम था कंसाइनमेंट. मेरा फेवरेट चैप्टर था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इसका स्वर्गवास हो चुका है. कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, स्कोरिंग चैप्टर था काफी. अकाउंट करंट, स्कोरिंग चैप्टर था काफी. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन, ये 4 चैप्टर थे जो अपना स्वर्गवास कर चुके हैं. अरे पूरी बैच यूट्यूब पे नहीं आएगी बेटा, सिर्फ 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे आने वाली है, बाकी उसके अंदर जाएंगे. सर बुक कब मिलेगी? 20 के आसपास आपके पास डिलीवरी हो जानी चाहिए, 20 के आसपास.
ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी बेटा इधर ध्यान दो, बुक कैसे अपलोड होगी, बुक कैसे मिलेगी, सब मिल जाएगा। अब पढ़ाई पे ध्यान दे दो। लेट्स गो विद द फ्लो, फ्लो में आ जाओ। ये 4 चैप्टर्स थे बेसिकली जो कि आपके उड़ा दिए गए हैं। ये चैप्टर का स्वर्गवास हो चुका है, ये चैप्टर ऊपर पहुंच चुके हैं। इनके बदले जो चैप्टर लाए गए हैं आपके लाइफ में वो है अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये एक नया चैप्टर लाया गया है। फिर इसके अलावा और क्या, इशू ऑफ बोनस शेयर्स और एंड राइट इशू। सर इसके अलावा क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये है। ऑब्वियसली ये 2 चैप्टर है अलग अलग, मैं अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है सर, और कोई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ये 5 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और जो आपके एग्जिस्टिंग चैप्टर थे ये 4 हटाए, ये 5 लाए, ये 4 हटा दिए, ये 5 ला लिए। इसके अलावा जो आपके पुराने चैप्टर थे उनमें कहीं कहीं पे अमेंडमेंट्स किए हुए हैं और क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत नए लाए हुए हैं। सो यस, आईसीआई आपकी अब अकाउंट्स में कंसेप्चुअल टेस्टिंग करना चाहता है कि भाई आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ये सीए इंटर के टॉपिक है जो कहां लाए गए हैं, फाउंडेशन में। सीए इंटरमीडिएट जो इसका नेक्स्ट लेवल है, टॉपिक्स वहां से लाए गए हैं फाउंडेशन में। ओके, होप्स आपको एक क्लैरिटी होगी। अब सर हम पढ़ने कैसे वाले हैं, आखिर इस बैच के अंदर चीजें प्रोसीड कैसे होगी। सबसे पहले बेटा हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़े। अब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना मतलब क्या, हम इसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे कि भाई बेसिक में अकाउंट्स में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। लेकिन अब हम थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन सीखेंगे। 11th-12th में जो हमने सीखा था वो तो ओके है, बट यहाँ पे और मेच्योर अंडरस्टैंडिंग आएगी उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स से है और जो साइंस आर्ट से है। बेटा आपके लिए फ्रेश रहेगा, तो हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम जर्नल एंट्री लेंगे, लेजर पोस्टिंग लेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी देखेंगे। हालांकि मैंने इसको एक अलग से चैप्टर डाला हुआ है, बट आपके मॉड्यूल में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर है। ओके, बेसिक देखा, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस जो कि बेसिक का पार्ट होता है। फिर हम गलतियों को सुधारेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और यहां से आपकी गाड़ी एक रफ्तार में चलेगी। रेक्टिफिकेशन, डीआरएस, डेप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा लेक्चर होते हैं, ये वाले। अगर यार देखो, अगर आपका यहीं पे चीजें डगमगा गई ना तो आपको दिक्कत आएगी। और जो बच्चे कॉमर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, जो बच्चे कॉमर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्हें कॉमर्स के बारे में पता है, तो उनको लगता है यार सर मैं तो पढ़ चुका हूं अदरक लहसुन अदरक इनका। भाई आप पढ़ चुके हो, बट दैट डजंट मीन कि आप ये समझोगे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस से। भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें वो चीज नहीं आती है या आती है लेकिन अच्छे से नहीं आती है। ओके, सो इट्स बेटर, जादू दिखा रहा हूं, ठीक है, इट्स बेटर कि हम पढ़ाई करें। चलिए, अब होता है बहुत बहुत प्रवचन हो गया, बोलो ऋषभ बाबा की, ओए ऋषभ बाबा की जय। ठीक है, चलो प्रवचन स्टार्ट करते हैं अकाउंट में। आज आपका बेस बिल्डिंग का लेक्चर नंबर 1 है और थोड़ा सा हम समझते हैं कि अकाउंट्स के 4 पिलर कौन से हैं। अबे जय जय मतलब जे ए वाई नहीं होता है, जे ए आई होता है। यहाँ पे भी इंग्लिश का एरर है, जय तो ढंग से लिख। ओके, अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं। एवरीवन जो स्पेसिफिकली साइंस एंड आर्ट्स से है, अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं। पहला होता है एसेट, पहला क्या होता है, एसेट। दूसरा होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है इनकम, और चौथा होता है एक्सपेंस। अकाउंट्स के 4 पिलर होते हैं,
एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये चार चीजों पे पूरा अकाउंट चल रहा है। ये चार चीजें समझ लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये चार पिलर है जो पूरा अकाउंट चलाते हैं और इन्हीं पे अकाउंट बेस्ड है। ऑनेस्टली बता रहा हूं। ओके, अब सबसे पहले एसेट का मतलब क्या? ओके सर, चलो अब चालू करते हैं यहां से। अब मुझे बात बताओ, ये जो पैनल है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये पैनल तुमको क्या लगता है किसने दिया? ये पैनल पीडब्ल्यू ने मुझे दिया। ओके, ये पैनल मुझे किसने दिया? पीडब्ल्यू ने मुझे दिया। ओके, तो अब पीडब्ल्यू एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी ने ऋषभ सर के घर पे, मेरे घर पे पैनल दिया है। अच्छा, पैनल के अलावा क्या क्या दिया है? ये जो पेंसिल है वो दी हुई है, या भी इसे पेन का नाम दो, पेंसिल का नाम दो, आपकी इच्छा। इसके अलावा क्लासेस कंडक्ट करने के लिए कैमरा दिया हुआ है। ओके, चलो, कैमरे के अलावा मैं आपकी चैट्स पढ़ पा रहा हूं, तो मेरे को एक एलईडी दी हुई है। मुझे आपके लेक्चर्स के पीपीटी बनाने रहते हैं, तो मुझे सीपीयू दिया हुआ है। सीपीयू के अलावा मुझे एक मॉनिटर भी दिया हुआ है। मॉनिटर मतलब स्क्रीन वाला मॉनिटर। ओके, अच्छा, और क्या दिया है? ऑब्वियसली मैं बोल पा रहा हूं, आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो मुझे और क्या दिया हुआ है? माइक और लाइट। ये सारी की सारी चीजें पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है। परफेक्ट। क्यों दिया है बताओ? लेट्स टेक, क्यों दिया है? ताकि मैं क्लासेस कंडक्ट कर सकूं। तो अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू ने बच्चों से फीस लिया, आपसे पैसा लिया है। ऑब्वियसली आपसे पैसा लिया है, तो पीडब्ल्यू ने आपसे जो पैसा लिया है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? इनकम। ओके, वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? इनकम, कमाई का जरिया। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो पीडब्ल्यू मुझे क्या देता है? सैलरी। बट तुम्हें पता है, पढ़ाना मेरा पैशन है। मैं सैलरी उतनी लेता हूं जितना मेरा बिजली का बिल आता है। महीने का बिजली का बिल एवरेज आता है 3,000 रुपए, तो मैं पीडब्ल्यू से 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी लेता हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची। सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में मैं सुबह और शाम पढ़ाता हूं, क्योंकि टीचिंग इज माय पैशन। आई डोंट चार्ज एनीथिंग एल्स। ओके, तो अब जो मुझे पीडब्ल्यू से सैलरी मिल रही है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। जो पीडब्ल्यू मुझे सैलरी दे रहा है वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन विथ मी, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब ये जो पैनल, फैन, कैमरा, एलईडी, टीवी, सीपीयू, मॉनिटर, माइक, लाइट्स, मुझे बात बताओ, ये सारी की सारी चीजें मुझे दी गई है। ये दी क्यों गई है? बिकॉज मैं पढ़ा पाऊं। तो ये सारी की सारी चीजें कौन से पर्पस के लिए काम में आती है? कौन से पर्पस के लिए काम में आती है? यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पस। ये यूज हो रही है कौन से उद्देश्य के लिए? कौन से पर्पस के लिए? टीचिंग पर्पस के लिए। अब मुझे बात बताओ, इस ये सारी की सारी चीजें किसको बिलोंग करती है? पीडब्ल्यू। बिजनेस किसका है? पीडब्ल्यू का। तो यूज्ड इन बिजनेस, और पीडब्ल्यू का बिजनेस क्या है? टीचिंग बिजनेस। ओके, पीडब्ल्यू इज इनटू टीचिंग पर्सपेक्टिव। पीडब्ल्यू टीचिंग में करता है। ओके, तो जो सारी चीजें बिजनेस में यूज होती है, अब तुमको क्या लगता है, क्या एक दिन के लिए यूज होती है? नहीं। क्या एक महीने के लिए यूज होती है? नहीं। क्या एक साल के लिए यूज होती है? नहीं। फॉर मोर देन 1 ईयर। जो चीजें बिजनेस में यूज हो रही है, जो चीजें बिजनेस में यूज हो रही है और उसका यूज, उसका फायदा, उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, यूज इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। या अब मैं चेंजेस कर रहा हूं। एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को बेनिफिट देती है, फायदा देती है, फॉर मोर देन 1 ईयर। फायदा सबको समझ गया?
फायदा क्या है? टीचिंग को इंप्रूव करता है, टीचिंग को एनहांस करता है। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो ये सारी चीजें लगेगी ही लगेगी। ऑनलाइन अच्छा पढ़ाना है, बहुत क्वालिटी देना है, तो ये सारी चीजें बेनिफिट देती है मुझे क्वालिटी टीचिंग में। ओके, आर यू क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? बेसिक चीज, हम एसेट मतलब क्या होता है डीप में नहीं गए, बट मोटा मोटी एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस में यूज होती है, बिजनेस को बेनिफिट देती है 1 साल से ज्यादा। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यू को एक्सपांड करना है, पीडब्ल्यू को एक्सपांड करना है, तो पीडब्ल्यू ने एक बैंक से, एक बैंक से क्या लिया है? पैसा उधार लिया है। एक बैंक से पैसा उधार लिया है, पैसा लोन पे लिया है। तो अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू के ऊपर एक कर्जा आ चुका है, पीडब्ल्यू के ऊपर एक कर्जा आ चुका है जो पीडब्ल्यू फ्यूचर में चुकाएगा। तो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे, कि भाई साहब आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। अब मैं तुमको बात बताऊं, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, बताओ ये सवाल लड़कों से है, ओके? मुझे एक बात बताओ, सपोज तुम डेट्स पे जाते, लड़कों सुनो, ठीक है? तुम डेट पे जाते थे किसी लड़की के साथ और फिर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। अरे सुन लो भाई, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं। वो लड़की तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बन गई, ओके? तो यहां पे ये लड़की और यहां पे हो तुम, ड्राइंग पे मत जाओ मेरी, ओके? तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो बॉस, तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो। अब क्या होता है, जब भी तुम कॉफी पीने जाते हो, डेट पीने जाते हो, डेट पे जाते हो, उसके साथ घूमने जाते हो कहीं पे भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि इंडिया में इक्वालिटी है, लड़कियां बोलती है कि हम भी पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन हम लड़कों का ईगो बहुत बड़ा होता है। हम बोलते हैं ये मेरी वाली है, इसके ऊपर जो भी खर्चा करना है वो मैं करूंगा, जबकि मैं कमाता नहीं हूं, लेकिन मैं ही करूंगा। आर वी क्लियर? वो खर्चा कौन करेगा? मैं ही करूंगा। बेचारी आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं पैसा देती हूं ना जानू, ओ सॉरी बेबी, ओ सॉरी सॉरी, ये सब नहीं बोला जाता आज के तारीख में, यस ना? हाँ, जाने मन, ऐसा कुछ बोला जाता है नहीं। ये बोलती है मैं कॉन्ट्री दे रही हूँ ना, मैं कॉन्ट्री दे रही हूँ, लेकिन नहीं, लड़कों का ईगो, ये मेरी वाली और मेरी वाली अलग है, इसी के साथ में शादी करूंगा। तो तुम क्या करते हो? खर्चा करना शुरू करते हो। लेकिन तुम ठहरे अकाउंट्स के स्टूडेंट, ठीक है? तुम ठहरे अकाउंट्स के स्टूडेंट, तुम क्या करते हो? तुम बहुत दूर का सोचते हो। बोले मैं तो सोच रहा हूं मेरी वाली अलग है, बट क्या पता मेरी वाली बाद में दूसरे के समान ही निकली तो? क्या पता अगर इसने मेरा प्यार बाद में ठुकरा दिया तो? तुम थोड़े ना फ्यूचरिस्टिक आदमी हो। तुम क्या करते हो? जो जो खर्चा करते हो तुम, जो जो खर्चा तुम करते हो, कॉफी पिया 500 रुपए, आज मोमोज खाए 200 रुपए, आज वैलेंटाइन डे था, मैंने कैंडल लाइट डिनर करवाया 3000 रुपए। ऐसे ऐसे करते करते तुम हर चीज लिखते जाते हो, कौन से तारीख को तुमने कौन से पर्पस के लिए क्या खर्चा किया। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, होता है ऐसा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, होता है ऐसा, ठीक है? अब देखते ही देखते, देखते ही देखते तुमने जो खर्चे किए उसका टोटल अभी तक आ चुका है, तुमने जो खर्चे किए उसका टोटल अभी तक आ चुका है 3 लाख रुपए। भाई मजाक मजाक में चिल्लर चालर खर्चे में तुमने 3 लाख रुपए उड़ा दिया, 3 पेटी, ओके? फिर फाइनली वो अंधेरी रात आ चुकी है, वो अंधेरी रात आ चुकी है। ये अंधेरी रात में उसने आपको एक सवाल पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? आप जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी लड़के के पास नहीं होता। हम कैसे बताएंगे कि कितना प्यार करते हैं? तुम जवाब नहीं दे पाए, तुम दोनों के बीच में झगड़े हो गए। अब झगड़े तो हो गए, झगड़े इस हद तक चले गए कि उसने बोला आई हेट यू, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे ब्रेकअप चाहिए, ओके? और वो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मार के चली गई, ठीक है? उस दिन रात को तुम बहुत रोए, उस दिन तुम्हारा दिल बैठ गया। फिर तुम डैन 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 कबीर सिंह समान नहीं किए तुमने, तुम थोड़ा अंगार में उठे। इमेजिन करो, हाँ इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अंगार में तुम उठे, तुमने निकाला वही रजिस्टर जिसपे तुमने हिसाब किताब लिखा था, ओके? वही रजिस्टर जिसपे तुमने हिसाब किताब लिखा था। तुमने फोन किया, तुम्हारा फोन ब्लॉक था, तुमने उसकी मम्मी को फोन किया। मम्मी, मम्मी भी नहीं बोला तुमने, सॉरी, ओए सॉरी,
मेरे को आदत है मेरी वाइफ की मम्मी को मम्मी बोलने की। मम्मी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, फियांसे की मॉम को मम्मी बोलने की, ठीक है? तुमने मम्मी नहीं बोला, तुमने आंटी सुनते हो? ओके, आंटी सुनो ना, फोन दो ना, अपनी जो भी उनकी बेटी का नाम है तुमने नाम दे दिया। लेट्स टेक एग्जांपल, उनकी बेटी का नाम है, क्या नाम लेते भाई? ओके, आपने बोला आंटी सुनो ना, दिव्या है क्या, मुझे बहुत अर्जेंट काम है उससे, ठीक है? दिव्या है क्या, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है। तो उसकी मम्मी ने जाके दिव्या को फोन दे दिया। ओके, अब दिव्या को आपने एक ही चीज बोला, देख भाई तूने मेरे प्यार को तो ठुकराया, कोई बात नहीं, बट इतना याद रखना, मैंने जो तेरे पे खर्चे किए थे वो इस उम्मीद में किए थे कि तेरे से शादी करूंगा। तूने ब्रेकअप किया, तूने हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो बॉस ये जो 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, इसमें कॉफी हम दोनों ने पी, बिल मैंने भरा, मोमोज हम दोनों ने खाए, मैंने कम तूने ज्यादा, लेकिन बिल हम दोनों ने भरा, वैलेंटाइन तेरा, गिफ्ट तेरे को दिया, तो मोटा मोटी समझ ले कि ये 3 लाख का 60% तेरे पे खर्चा हुआ है, क्योंकि वैलेंटाइन पे गिफ्ट तेरे को दिया, तू तो मेरे को आके रोज देती थी, मैं बेचारा फेरो रोजर की महंगी महंगी चॉकलेट लेके आता था, ठीक है? तो अब 60% दैट इज 1,80,000 रुपए चुपचाप से अगले 1 महीने के अंदर चुका देना, वरना तेरे घर पे आके मम्मी पापा को बताऊंगा कि तू और मैं कमिटेड थे, बहुत मारेंगे तेरे को, तेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल ही सही, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ऐसा कौन कौन से लड़के करेंगे बताओ? देखो मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, क्या यहाँ पे कोई लड़का है जो ऐसा करेगा ब्रेकअप होने के बाद? जल्दी बताओ। अब लड़कियों ध्यान से देखो, ये चौट्टे लोग हैं, यही वो चौट्टे लोग हैं, देख रहे हो क्या होगा जब तुम बैच में आओगे ना? इनमें से कुछ लड़के आपको शायद इंस्टाग्राम पे पिंग करे, किसी को भाव मत देना, ये लड़के देखो कैसे हैं, ये देखो लड़के कैसे हैं, ये वसूली वाले हैं, इनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, इनसे चैट मत करना, ये देखो ये है रियलिटी यहाँ की। ओके फंस गए तुम, पता है लड़के इतने भावुक, लड़के इतने भावुक, अरे यार ये तो अपने टाइप के बंदा है, हाँ सही सर हम ऐसे ही करेंगे, फंस गए बेटा तो। चलो अब इधर आओ, इधर आओ, वापस आओ, अब देखो, अब देखो तुमने धमकी तो दे दिया, अब दिव्या को इसका क्या नाम लिख देते? लड़के का नाम बताओ। ओके, अनु कोई लड़के का नाम हो सकता क्या? नहीं, अमर। ओके ठीक है, दिव्या को अमर को पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि अमर ने धमकी दिया हुआ है, तो दिव्या को पैसा देना पड़ेगा, पैसा पेबल है, दिव्या को पैसा देना पड़ेगा, किसे? अमर को, 1,80,000, और अमर के लिए दिव्या से पैसा रिसीवेबल है, कितना? 1,80,000। आर वी क्लियर? दिव्या के लिए 1,80,000 पेबल है, अमर के लिए 1,80,000 रिसीवेबल है। ओके, अरे मैं सिर्फ तुमको एसेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ाने के लिए एग्जांपल दिया था, तुम लड़के भावुक हो गए यार, तुम समझो, हाउ कैन यू आस्क, कम ऑन, तुमने प्यार में खर्चा किया सॉरी, तुमने प्यार में खर्चा किया, तो वो प्यार में खर्चा जो किया वो मांगा नहीं जाता, लेकिन तुम नालायक मांग रहे हो, तो मैं उसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं तुमको और कुछ। ओके ओके, तो दिव्या के लिए 1,80,000 पेबल है ना? 1,80,000 पेबल है, तो दिव्या के लिए 1,80,000 क्या बन गई? लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब किसी को पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल। जब भी आपको किसी इंसान को पैसा चुकाना है, तो वो जो अमाउंट है, 1 रुपए चुकाना हो कि 50 रुपए चुकाना हो कि 500 करोड़ चुकाना हो, वो आपके लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। और अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो आपके लिए क्या बन गया? एसेट। ओहो, इसका मतलब एसेट के दो मतलब होते हैं, लाइबिलिटी का एक ही मतलब होता है। ओके, एसेट के दो मतलब होते हैं बॉस, एसेट के दो मतलब होते हैं, लाइबिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अमाउंट पेएबल, ऑब्लिगेशन टू पे। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेएबल, ऑब्लिक, उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, लेकिन एसेट मतलब दो चीजें होती है, पहले तो वो सारी चीजें जो बेनिफिट देती है,
बिजनेस को फॉर मोर देन 1 ईयर, वो सारी चीजें जो बिजनेस को बेनिफिट देती है 1 साल से ज्यादा, वो भी एसेट होती है। और दूसरा जो भी अमाउंट रिसीवेबल होता है, आपको अगर 1 रुपए भी लेने हैं तो वह आपके लिए एसेट है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन? एसेट और लाइबिलिटी के मतलब क्या होते हैं, ये हमने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, डीप में नहीं गए हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसेट का मतलब क्या होता है, यहां तक क्लैरिटी है बेटा सबको? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब सर हमें आपने एसेट मतलब समझा दिया, लाइबिलिटी मतलब समझा दिया, ठीक है। एसेट मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है। ओके, ये तो हम समझ गए मोटा मोटी, ऊपर ऊपर से, डीप में हम आगे समझेंगे ना। परफेक्ट बेटा। अब आगे हम बात करते हैं आखिर अकाउंट्स में क्या सीखोगे, अकाउंटिंग। अकाउंट्स में क्या सीखोगे, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग होती कैसे है, अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम बात कर सकते हैं। मुझे बात बताओ, ये मेरा स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये मेरा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि हर बैच में देता हूं, और ये एग्जांपल इसलिए देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड है और हमारे दिमाग में एकदम परफेक्टली बैठता है। ओके, यहां पे आपकी मम्मी है और यहां पे आप है, ठीक है। ओके, और यहां पे पीडब्ल्यू, यहां तक सॉलिड है? ठीक है। आपने आपने अपनी मम्मी से आपने अपने मम्मी से 500 रुपए लिए। ओके, कितने लिए, 500 रुपए। उसको कॉफी पिलानी थी ना, हाँ या ना, उसको कॉफी पिलानी थी ना, तो तुमने 500 रुपए लिए, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, आपके मम्मी के जेब से 500 रुपए गए और आपके जेब में 500 रुपए आए, हाँ या ना। ये मेरा पुराना एग्जाम्पल है, आज हम नए एग्जाम्पल की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस पे चालू हो गए थे, हाँ सर ये तो वही एग्जाम्पल है, सुनो आज हम नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? ये वाला तो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हाँ, हम लेंगे वही एग्जाम्पल हमारा दिव्या और अमर वाला। ओके, दिव्या और अमर वाला। ओके, चल, दिव्या, अमर। अब दिव्या ने जैसे तैसे करके 1,80,000 नहीं जमा पाई दिव्या ने जैसे तैसे करके 1,80,000 तो नहीं जमा पाई। दिव्या ने अमर को फोन किया, अमर बेबी, ओए बेबी काय का, बोले सुन तो ले, वो गलती से बोल दिया, वो आदत थी ना मेरी साथ की, देख बेटा, बेटा नहीं, और बेटा, बोले सब गलती हो रही है, तू समझ बात को, देख 1,80,000 मैं कहां से लाऊंगी, मैं तो बेचारी स्टूडेंट, मेरी किडनी मेरी किडनी तो मैं बेचूंगी नहीं, लीवर वीवर तो मैं बेचूंगी नहीं, तेरे को लगता है तू मम्मी को बता दे आके, मेरे पापा तेरे को ऐसे रैपट रैपट मारेंगे ना, फिर तेरे को समझ में आएगा क्या होता है हिसाब किताब वसूली करने का। मेरे बापू बहुत मारेंगे देखो, और मेरे बापू ने मारना शुरू किया कि तेरे बापू को बताएंगे तेरे बारे में, ठीक है। तो अमर थोड़ा डर गया, ठीक है। दिव्या बोली डर मत, सुन सुन भाई, अपन थोड़ा नेगोशिएशन करते, मैं मानती हूँ कॉफी मैंने भी पी है, ओके, मैंने भी कॉफी पी है, तो एट द एंड ऑफ द डे खर्चा हम दोनों के इतना आया था, मेरे को कब तब देना था, तूने लिया नहीं नालायक, आज तू एक साथ बिल बना के दे रहा है मेरे को। एक काम करते, हम कितने महीने साथ में थे, आपने बोला 8 महीने, ठीक है। हम अल्टरनेटिव मिलते थे, बोले हाँ, तो एक काम करते, ओके, हम मान लेते हैं 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 31 को छोड़ दिया। दिव्या का कैलकुलेशन देखिए, नेगोशिएशन पावर देखो दिव्या, पहले उसने डराया आगे वाले कि वो आगे वाला उचके ना, अमर ज्यादा ऐसा करते हुए ना चढ़े, मेरे को मेरे 180 चाहिए, मेरे को मेरे, दिव्या ने पहले डराया मेरा बापू बहुत मारेगा, अमर डर गया, अमर अब सुन रहा है, बोले महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। हमने कितने महीने थे, 8 महीने, तो 240 दिन। अब हम अल्टरनेटिव मिलते थे हाँ या ना, तो 240 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 240 को डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो 120 दिन। तो अब दिव्या ने बोली देख बेटा, 1,80,000 है, पहले तो तू और मैं दोनों साथ में गए थे, शेयरिंग कभी भी इक्वल होती है, वो वैलेंटाइन का मेरे को मत पता, तो 3 लाख खर्चा हुआ, 3 लाख का आधा मेरा आधा तेरा, तो 1,80 तो नहीं देने वाली, भूल जा, 1,80 का 1.5 लाख हो गया, क्योंकि 3 लाख का आधा 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख डिवाइड में कितने दिन,
120 दिन। तो एक काम करना, तू रोज आना, ठीक है? सॉरी, तू रोज मत आना, तू अल्टरनेट डे आना, मेरे से 1250 लेके जाना। ये तेरी उधारी मैं चुका दूंगी, ओके? ये तेरी उधारी मैं चुका दूंगी। आर वी क्लियर? अब समझो, ओके? दिव्या ये पैसे कहां से लाएगी? दिव्या बेचारी ये पैसे कहां से लाएगी? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हुए, ब्याज। अबे वो बच्ची दे रही है तुमको पैसे अच्छे से, फिर भी तुमको ब्याज लेना है उससे, नालायक हो। एक तो वो बेचारी दे रही है, कोई लौटाती नहीं है पैसा जाने के बाद। एक्सपीरियंस मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से बता। एक तो बेचारी पैसा दे रही है, उसमें तुमको ब्याज चाहिए, नालायक हो। ओके, चलो यहां पे आते हैं। दिव्या क्या करती थी? बेचारी को अपनी मम्मी से झूठ बोलना पड़ता था, कभी वो अपने पापा से झूठ बोलती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिव्या अपने मम्मी या पापा से पैसा लेती थी, ओके? क्यों पैसा लेती थी? आज ये खरीदना है, आज वो खरीदना है, खरीदती कुछ नहीं, ओके? और वो पैसा वो बेचारी अमर को चुकाती। आर वी क्लियर? अब समझो, मम्मी के जेब से 1250 रुपए गए, तो दिव्या के जेब में 1250 आए। दिव्या के जेब से 1250 गए, तो अमर के जेब में 1250 आए। तुम समझ पा रहे हो? हर चीज के दो पहलू होते हैं। मम्मी के हिसाब से उनके जेब से 1250 रुपए गए, लेकिन आपके पास 1250 रुपए आए, ठीक है? अब आप जब पैसा चुकाते हो, आपके जेब से 1250 रुपए गए, अमर के जेब में 1250 रुपए आए। अब जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, जब भी अकाउंटिंग की जाएगी, मम्मी अकाउंटिंग कर रही है, तो मम्मी रिकॉर्ड करेगी मेरे जेब से 1250 गए। मम्मी कौन से चीज को रिकॉर्ड करेगी? 1250 गए, ओके? किसको दिया? दिव्या को दिया। ये अकाउंटिंग हो रही है, हाँ। अरे मैं बात बताऊं, बहुत सारे घर पे ऐसा होता है कि जो पापा लोग या मम्मी लोग रहते हैं ना, वो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? हिसाब किताब। कि दिव्या ने पैसा मांगा 1250 इस दिन पे, वो हिसाब किताब क्यों मेंटेन करते हैं? अपना एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, और कोई बात नहीं रहती है। तो मम्मी हिसाब किताब मेंटेन करती है। मम्मी ने हिसाब किताब मेंटेन किया कि 1250 मेरे पास से चले गए, किसको दिया? दिव्या। अब दिव्या क्या अकाउंटिंग करेगी कि 1250 आए और 1250 गए। दिव्या इसकी अकाउंटिंग करेगी, ओके? अमर काय की अकाउंटिंग करेगा? अमर करेगा 1250 आए। तीनों लोग अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल हियर? क्या दिव्या ने प्यार किया? मुझे क्या पता भाई। ओ भाई, मैं कोई लव गुरु नहीं है, मेरे सिर्फ एग्जांपल कभी कभी वैसे होते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर है? चल, तो अब ये मैं पूरा मिटाता हूं, ये सब बेटा इसमें नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें इस क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का जो इजाद है, मतलब वो आई कहां से है? एक मैथमेटिशियन था, एरिथमेटिशियन, उसका नाम था लूका पासियोली। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज इन्होंने ये पहली बार सोचा था, जबकि ये सोचना बहुत नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने पहली बात इसको डीप में सोचा था और इसके बारे में बुक लिखी थी। इन्होंने क्या बोला था? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। पहले इफेक्ट को हम नाम देते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्रेडिट। पहले इफेक्ट को हम नाम देते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्रेडिट। तो इन्होंने हमें बताया कि हर चीज के, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो पहलू, दो इफेक्ट होते हैं, ओके? अच्छा, तो मुझे समझा पाएगा? आपकी जो मम्मी है या पापा, जिनसे भी आप पैसा लेते हो, उन्होंने 1250 रुपए दिए, किसे? दिव्या को। अब दो पहलू बताओ क्या है? दो पहलू बताओ मम्मी के हिसाब से। जो मम्मी ने पैसा दिया,
पहला इफेक्ट, उनके जेब में से 150 रुपए का कैश कम हो गया। ये पहला इफेक्ट है। आपने पैसा दिया तो आपके जेब से पैसा कम हो गया। पहली चीज सुनो, आपने पैसा दिया, आपके जेब से पैसा कम हो गया। पैसा किसको दिया? दिव्या को। दिव्या खर्चा कर देती है, तो मम्मी ने माना कि जो पैसा कम हुआ वो एक्चुअल में मेरा क्या है? खर्चा। वो एक्चुअल में मेरा क्या है? खर्चा। तो हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट, मेरे जेब से 1250 गए, मैंने माना मेरा पैसा कम हो गया। और दूसरा, मैंने सोचा कि मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। मेरा पैसा कम हुआ, मेरा खर्चा बढ़ गया। दो पहलू दिखे सबको? आर वी क्लियर? स्पेसिफिकली साइंस और आर्ट्स के बच्चे, आर वी क्लियर विद द टू इफेक्ट्स? जल्दी बताओ, दो इफेक्ट क्लियर है क्या? पैसा कम हुआ, खर्चा बढ़ गया। अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है अकाउंट। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है अकाउंट। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है आगे हम समझते हैं। पहले हम अकाउंट का मतलब समझेंगे, फिर हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, अब सबसे पहले अकाउंट मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओ, मतलब एक नया शब्द सीखने को मिला। अब हम धीरे 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 करके लिंकिंग कर रहे हैं। क्वालिटेटिव समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब पहली बात तो ट्रांजैक्शन का मतलब सीखना पड़ेगा, फिर उसका समरी हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है लेन देन। मेरी हिंदी में मत जाना बेटा, ओके? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गिव एंड टेक। ओके, गिव एंड टेक हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में लेन देन, हिंदी में मत जाना। ओके, अब तुमको पता है मेरा झगड़ा हुआ बहुत। एक आदमी मेरे पे बहुत चिल्ला रहा था, ठीक है? मैंने उसको कस कसा के रैपट मारा, बहुत जम से मारा। कैसे? ऐसे चड़ाक से मारा उसको मैंने एक रैपट। ओके, बदले में मैंने भी चटाक से खाया। ठीक है? क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है क्या? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है क्या? हाँ, मैंने चमाट मारा, मेरे को भी चमाट मिली। मैंने चमाट मारा, मेरे को भी चमाट मिली। इट्स अ गिव एंड टेक। बट अकाउंट्स में, क्या ये गिव एंड टेक को आप रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, ये गिव एंड टेक को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये जो मैंने थप्पड़ मारा और जो मैंने थप्पड़ खाया, अगर आप इसे पैसे के फॉर्म में डिफाइन कर सको, अगर आप इसे पैसे में तोल लो, बस एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैंने थप्पड़ मारा, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, अगर आप इसे पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको तभी आप इसकी अकाउंटिंग करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है? मैं रिलेशन सॉरी ब्रेकअप, अरे ब्रेकअप कहां पहुंच गया, मेरे को उनका कहानी याद आ गई। मैं रिलेशनशिप में गया, क्या गिव एंड टेक हुआ है क्या? हाँ, मैंने उसको अपना दिल दिया, उसने मुझे अपना दिल दिया, ऐसा माना जाता है। रियलिटी सबको पता है, बट रियलिटी क्या है? दिल एक ही ने दिया, दूसरे ने तो खिलवाड़ किया। बट ठीक है, मैं मान रहा हूं कि एक ने दिल दिया, दूसरे ने भी दिल दिया। क्या यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है? हाँ सर, यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ है। किस चीज का? इमोशंस का। आपने दिल दिया, आपने दिल दिया, गिव एंड टेक हुआ है। बट बात को समझो, मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो मेरा दिल टूट गया बॉस। क्या आप दिल टूटने को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। मैं बहुत रोया यार, क्या आप उस रोने को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। पीडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पैनल, ये कैमरा, ये फैकल्टी जो पढ़ाएंगे। स्टूडेंट तो बट ऑब्वियस है भाई, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ओके, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीडब्ल्यू का ये टीवी है, ये कैमरा है, ये पैनल है, ये फैन है, वो मॉनिटर है, वो सीपीयू है, ये लाइट्स है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं? जल्दी बोलो, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट हूं। ये सारी की सारी चीजें धरे की धरी रह जाएंगी अगर पढ़ाने वाला ही नहीं है। पीडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उनके टीचर है। टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा, पीडब्ल्यू उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? टीचर। बट क्या आप इस टीचर को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या?
नहीं, इसलिए टीचर की अकाउंटिंग नहीं होती। क्या आप इंसान को पैसे के भाव में तोल सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब आप एक इंसान की कीमत नहीं लगा सकते। इसका मतलब इंसान कभी भी आपको पीडब्ल्यू के एसेट में नहीं दिखेगा, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। बट इंसान एसेट नहीं बन सकता अकाउंट्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब से। तो इसका मतलब अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, वही चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो फाइनेंशियली, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, एग्जांपल देते हैं। यहां पे पीडब्ल्यू और यहां पे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने पैसा दिया, बदले में पीडब्ल्यू ने नॉलेज दिया। क्या ये गिव एंड टेक है? यस, गिव एंड टेक तो है। पैसा दिया, बदले में नॉलेज लिया, क्या गिव एंड टेक है? यस। तो क्या इसकी अकाउंटिंग होगी? यस। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्योंकि अकाउंटिंग किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो पैसे के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। पैसा लिया, बदले में नॉलेज दिया, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस। ओके, अर्दंत, यू आर फ्रॉम नेपाल, ग्रेट भाई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे पीडब्ल्यू है और यहां पे मैं हूं। पीडब्ल्यू इंसान को तोल सकता है क्या पैसे के फॉर्म में? नहीं। बट पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, क्योंकि वो मुझे वैल्यू नहीं कर सकता, तो पीडब्ल्यू मेरा जो एफर्ट मैं दे रहा हूं उसे कहीं ना कहीं पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरी मेहनत को, मुझे नहीं। अब बात को समझो। पीडब्ल्यू ऋषभ सर की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, बट पीडब्ल्यू ऋषभ सर के जो एफर्ट है उनकी वैल्यू कर पा रहा है। तो पीडब्ल्यू मुझे क्या दे रहा है? सैलरी। कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 रुपए पर मंथ मेरे को सैलरी मिल रही है फॉर माई एफर्ट्स। तो मैं पीडब्ल्यू के लिए एफर्ट दे रहा हूं और बदले में पीडब्ल्यू मुझे क्या दे रहा है? सैलरी। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी आपकी मेहनत का भुगतान होता है और कुछ नहीं। कभी भी आप इंसान को नहीं तोल सकते हो, लेकिन जो इंसान मेहनत कर रहा है, आप उस मेहनत को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हो पैसे के फॉर्म में। आर वी क्लियर? चलो, संपूर्ण सर 2.0 भूल गए? नहीं रे बेटा, कैसे भूलूंगा, बट मैं बेसिक्स पे हूं। देयर आर सम स्टूडेंट फ्रॉम 2.0 आल्सो, मैं देख पा रहा हूं। ओके, आर वी क्लियर? चल, अब मैं बात करता हूं समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या होता है? देखो बेटा, कितना टफ हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं। 100 रुपए आए, 50 रुपए गए। मेरे को टोटल करके बताओ, चलो सब मेरे को टोटल करके बताओ अभी कि नेट में मेरे पास कितना पैसा बचा। नेट में मेरे पास कितना पैसा बचा? 100 रुपए आए, 50 रुपए गए, 40 रुपए आए, 900 रुपए आए, 500 रुपए गए, 1000 रुपए आए, 800 रुपए गए, 300 रुपए आए, 500 रुपए गए, 400 रुपए आए, 200 रुपए आए, 800 रुपए आए, 300 रुपए गए। कितना गंदा लग रहा तुमको? दिख रहा है कितना चिंदी दिख रहा है? ये आए गए क्या होता है? ओके, टोटल निकाल के दिखाओ कितना आया। आया गया, कितना गंदा दिख रहा। अगर आप ये किसी को ऐसे निकाल के दो, यार देख आया गया, बोलेगा कितना गंदा प्रेजेंटेशन है भाई, तू इसको प्रेजेंटेशन बोलता है? तुमने मेरे को आंसर बता दिया। समरी क्या है? समरी क्या है एक बार देखते हैं। द आंसर इज 1590। तो समरी क्या है? ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, मैंने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन की समरी क्या है? ये ट्रांजैक्शन की समरी है कि मेरे पास 1590 रुपए पड़े हुए हैं। समरी क्या है? कि मेरे पास 1590 रुपए पड़े हुए हैं। अब इसी को मैं ब्यूटीफाई करूंगा। कैसे? मैं एक कैश अकाउंट बनाऊंगा। ओके, जो अपन ने मेहनत की है ना, वही मेहनत को मैं ब्यूटीफाई कर रहा हूं।
जैसे लड़कियां मेकअप लगाती है, आया ना, लड़के सिर्फ फेस वॉश करते हैं, तो हमारा फेस वॉश ब्यूटिफिकेशन से हो जाता है, हमारा ब्यूटिफिकेशन फेस वॉश हो जाता है, आपको मेकअप लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल है, ऑफेंड मत होना, देखो मैं ऐसी मजाक मस्ती करता रहता हूँ, आप ऑफेंड मत होइएगा प्लीज, ये रियलिटी है लेकिन, बट ऑफेंड मत होना, ठीक है? आर वी क्लियर? अरे मैं बता रहा हूं ना रे। ठीक है, तो 100 रुपए आए, 100 रुपए आए तो 100 रुपए एक तरफ लिख दिया, मतलब जब जब पैसा आया है मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, जब जब पैसा गया है मैंने राइट साइड में लिख दिया। 100 रुपए आए, 1000 रुपए आए, 400 रुपए आए, 50 रुपए गए, 800 रुपए गए, 200 रुपए आए, 40 रुपए आए, 300 रुपए आए, 800 रुपए आए, 500 गए, वापस से 500 गए, वापस से 300 गए। अब देखो कितना सुंदर दिख रहा, ये और ये देखो, फर्क है ना सुंदरता में? सुंदरता में फर्क है या नहीं? यस और नो, सुंदरता में फर्क है? ऑब्वियसली सुंदरता में फर्क है। ओके, 100 बात की एक बात, ये कितना गंदा दिख रहा है, ये कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा, और ये भी मुझे वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो ये चूड़ा दे रहा था। ये चूड़ा मेरे को बता रहा था 1590 रुपए का बैलेंस है, ठीक है, ये भी मुझे बताएगा 100 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 300 प्लस 800, कुछ छूट गया क्या? 100 प्लस 1000 प्लस 400, 50 80 200 आए, 40 आए, 300 आए, 800 आए, 500 500 300 गए। ₹2840 आए, 500 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 300। कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने? मैं कुछ चीजें डालना भूल गया? हाँ 900 प्लस करना भूल गया ना मैं। 800 के बाद एक 900 भी है, 900 भी है। एक बार लिख लेता हूं वापस, मेरे ख्याल से मैंने घाई गड़बड़ी में कुछ गलती कर दिया। 100 आए, 1000 रुपए आए, 400 रुपए आए, 50 रुपए गए, 800 रुपए गए, 200 रुपए आए, 40 रुपए आए, 300 रुपए आए, 800 रुपए आए, 900 रुपए आए, और 500 500 300 गए, 500 500 300 गए। तो 100 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 900, 3740 आए। 2150 गए, तो नेट में कितना बचा? 1590। ये चूड़ा है, ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेबल है। आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? आर वी क्लियर? तो समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी कौन सी समरी? एक क्वालिटी वाली समरी, एक क्वालिटी वाली समरी। एक और एग्जांपल करते हैं, ओके? तो सॉरी, पैसा आया 10 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 1 35 4 लाख। पैसा गया 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आर वी क्लियर? कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा है? यस और नो? सच सच बताना, झूठ ना बोलियो, सच्ची सच्ची बताओ, प्रेजेंटेबल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पैसा आया और पैसा गया। ठीक है राजा, बस आज के लिए बेटा इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। डे 1 के हिसाब से आई बिलीव आपने एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लिया है कुछ चीजों का। एक बार चेक करता हूँ, 10 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख। कितना पैसा आया बेटा? 10 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 4 लाख। कितना पैसा आया?
24,85,000 24,85,000 आए। गए कितने? 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, 11 लाख रुपए गए। तो मुझे बात बताओ, 24,85,000 आए हैं, 11 लाख रुपए गए हैं, तो मेरे पास अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 13,85,000। आर वी क्लियर? चलिए, थोड़ा ये वीक के लिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेज है, ये वीक मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस जब खत्म नहीं होता है तब तक हम 9:30 पौने 10 तक लेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होके पहला स्टार्ट लो अपना, फिर बाद में हम अपना और स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड के साथ साथ स्पीड कैसे बढ़ेगी? आर जब बढ़ गए 1:30 पौने 2 की जगह हम फिर 2 घंटे की क्लासेस लेंगे, धीरे धीरे करके वी विल लेवल अप आर। ठीक है राजा? अब कल क्या पढ़ना है? कल हमें पढ़ना है कि जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसे हम अकाउंटिंग कैसे करें। कल हमें क्या पढ़ना है? जो हमने गिव एंड टेक किया है, लेन देन हुआ है, जो लेन देन हुआ है ऑब्वियसली उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम जब रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम उसकी समरी बना पाएंगे ना बॉस। तो जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ओके। लेकिन हम ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा हट के हम दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा? देखो एक दिन क्या हुआ, मैं तुमको एग्जांपल, ठीक है। मैं जब अपने सीए के लाइफ में था तब मैं बिजनेस कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, फोकस, ओके। तो मेरा एक अकाउंट था एचडीएफसी बैंक के साथ, और तब रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे, ओके। तो मैं ना यूपीआई ट्रांजैक्शन करता रहता था, क्लियर। मैं क्या करता रहता था? यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब मेरे पापा इतने अच्छे कि वो क्या करते थे, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग तो करवाते ही थे। सुनो वापस, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट की अकाउंटिंग तो करवाते ही थे, बट बेचारे इतने इनोसेंट थे कि वो मेरे बैंक अकाउंट की भी अकाउंटिंग करवाते थे, जो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट था जिससे मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करता था, उसकी भी अकाउंटिंग करवाते थे, ओके। एक दिन क्या हुआ, पापा ने अकाउंटिंग करवाया, ओके। साल खत्म हो गया, पापा ने अकाउंटिंग करवाया। फिर पापा ने मेरे को बुलाया नीचे, मैं ऊपर पढ़ रहा था। बोले ऋषभ, मैं एक अकाउंटेंट के पास गया था आज, अकाउंटिंग करवा रहे थे तेरे, तो तेरी अकाउंटिंग में जब करवा रहे थे तो अकाउंटेंट बोला कि ऋषभ बाबा, मतलब मेरे को कभी कभी वो अकाउंटेंट प्यार से, क्योंकि मैं छोटा हूं तो बाबा बोल देते थे, या कभी कभी ऋषभ भैया, कुछ भी, ठीक है, मतलब जो उनके मूड में आया, मुंह में आया, उन्होंने बोल दिया इज्जत के खातिर। तो बोले ऋषभ के अकाउंट में, बोले हर 3-4 दिन में सीसीडी का बिल दिख रहा है 500-600 रुपए का। मुझे मुझे बताओ, क्या ये जस्टिफाइड है क्या? पापा मेरे को आके बोले कि तू तो हमेशा हमको बोला है कि तू सिंगल है, तो ये जो तू सीसीडी जाता है, 500-600 रुपए का पैसा भरता है, सीसीडी की ऐसी कौन सी कॉपी है जो 600 रुपए की मिलती है? तुमको समझ पा रहा है क्या हो रहा है आपके साथ? तुम समझो मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन पे वॉच रखा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी कॉपी है जो 600 रुपए की मिलती है। तो अब उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बॉस, आज के बाद बैंक से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। आज के बाद बैंक अकाउंट से मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। आर वी क्लियर? सो यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है अकाउंटिंग में। पर्सनल, अरे सीसीडी एक कॉफी का ब्रांड था हमारे जमाने में, जो आज रहा नहीं। बहुत अच्छा ब्रांड था, बैंकरप्ट हो गई वो कंपनी, तो ब्रांड का लगभग बंद हो चुका है। तो बहुत प्रीमियम कॉफी, मतलब हमारे जमाने में, मैं भूला नहीं हुआ हूं, लेकिन हमारे जमाने में सीसीडी वॉज अ स्टेटस सिंबल, मजाक नहीं कर रहा हूं। कॉफी, कैफे कॉफी डे, और यही से चलन शुरू हुआ था कोल्ड कॉफी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये ऐसे आगे बढ़ते हैं। हम कहां पे थे? हम रिकॉर्डिंग तो करेंगे, कौन सी चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे? सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिनको आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके? बिजनेस के। सिर्फ और सिर्फ किसके? बिजनेस के।
अकाउंट्स को बिजनेस के ट्रांजैक्शन का लेना देना अकाउंट फॉर करना रहता है, उसे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में क्या हो रहा है अकाउंट्स उससे लिंक्ड है। तो रिकॉर्डिंग नॉर्मली किसकी होती है? रिकॉर्डिंग नॉर्मली किसकी होती है? रिकॉर्डिंग नॉर्मली होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। किसके ट्रांजैक्शन की? बिजनेस की। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में हम न्यू पैरा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, यस और नो? हम न्यू पैरा कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ओके? हम कोई भी पैरा को, पैराग्राफ, न्यू पैरा मतलब न्यू पैराग्राफ, हम कोई भी पैराग्राफ को एंड करते हैं फुल स्टॉप से, यस और नो? कभी आपने पूछा ऐसा क्यों? कभी आपने पूछा ऐसा क्यों? नहीं सर, हमने तो पूछा ही नहीं ना। क्या होता है, जब हम अपने बचपन में थे, हम इंग्लिश पढ़ते थे, हमको ऐसा बनाया गया है, दिमाग में ऐसा फीड किया गया है कि न्यू पैरा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, पैरा एंड होगा फुल स्टॉप से। तो ये क्या है? ये इंग्लिश के रूल्स है, और ये रूल्स के वजह से आज के तारीख में, आज के तारीख में अगर मैं गूगल पे आज सर्च करता हूं, ओके, नया पैरा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, एंड फुल स्टॉप से हुआ, फिर नया पैरा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और एंड का हुआ फुल स्टॉप में, तो मुझे समझ में आता है कि अगर स्पेस के बाद कैपिटल लेटर आ रहा है तो नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, और अगर फुल स्टॉप आ गया है एंड में और उसके बाद स्पेस दिया गया है, एंटर किया गया है, तो भैया पैराग्राफ एंड हो चुका है। क्या मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं ये इंग्लिश के कुछ रूल्स है, ये इंग्लिश लिखने के कुछ रूल्स है, हाँ या ना? वैसे ही अकाउंट्स में भी, अकाउंट्स में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि यूनिवर्सली पूरे दुनिया में सारे के सारे अकाउंटेंट सेम चीज को फॉलो करे। आई रिपीट माई सेल्फ, ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ताकि यूनिवर्सली पूरे दुनिया में सारे के सारे अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक ही प्रोसीजर फॉलो करे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल हियर? पहले चलता था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आज भी आपकी 11th-12th में चलता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और साथों साथ अब एक और चीज आ गई है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो अब अकाउंटिंग करने के दो तरीके हो चुके हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। एक था गोल्डन रूल्स और एक है मॉडर्न अप्रोच। ओके, गोल्डन रूल्स, मॉडर्न अप्रोच, दोनों से आंसर 100%, मैंने क्या कहा, 100% सेम आएगा। तो अब थोड़ा सा गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, थोड़ा सा हम गोल्डन रूल को क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है? हमारे गोल्डन रूल्स। ओके, चलिए, ओके, गोल्डन रूल्स क्या बोलता है कि भैया देखिए, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन होता है अकाउंट का। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अकाउंटिंग में एक शब्द है, आप अकाउंटिंग सीखने आए ना, अकाउंटिंग में एक शब्द होता है अकाउंट। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। मैं सीधी सी बात बताऊं, ये डायग्राम में बहुत भारी दिया हुआ है, इतना भारी अपने को जिंदगी में नहीं करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस डायग्राम को, ये आपके मॉड्यूल से उठाया हुआ डायग्राम। ओके, अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल, और एक होता है नॉमिनल। अब यहां से बेटा आपकी जिंदगी शुरू हो चुकी है, सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट वेल, हर चीज पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है?
नॉमिनल अकाउंट से हम शुरुआत करते हैं। हम किससे शुरुआत करेंगे? नॉमिनल अकाउंट से शुरुआत करेंगे। तो लाइफ में याद रखना, बिजनेस के लिए सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं और सारी की सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट होती है। अब लेट्स टेक एग्जांपल, पीडब्ल्यू के लिए जो पीडब्ल्यू ने मुझे सैलरी दे रही है, जो कि कितनी है? 3,000 रुपए पर मंथ। अभी मैं पर मंथ लिख रहा हूं। कितनी सैलरी है? 3,000 रुपए पर मंथ की जो पीडब्ल्यू मुझे सैलरी दे रही है, वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है? खर्चा। तो ये सैलरी पीडब्ल्यू के लिए क्या बन गई? नॉमिनल अकाउंट में खर्चा। क्या बन गई? खर्चा। आपको मेरे हिसाब से देखना है क्या? नहीं, आपको किसके हिसाब से सोचना है? पीडब्ल्यू के हिसाब से, क्योंकि पीडब्ल्यू इज अ बिजनेस। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, पीडब्ल्यू इज इनटू बिजनेस। तो पीडब्ल्यू के हिसाब से जो पीडब्ल्यू सैलरी पे कर रहा है वो क्या है? खर्चा। आर वी क्लियर? अच्छा, पीडब्ल्यू स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करता है, वो फीस पीडब्ल्यू के लिए क्या है? वो फीस पीडब्ल्यू के लिए है इनकम। आर वी क्लियर? तो बॉस सीधी सीधी बात है, सैलरी क्या है? एक खर्चा, और स्टूडेंट का फीस क्या है? एक इनकम। सर और एग्जांपल दीजिए ना। पीडब्ल्यू ने रेंट पे किया, खर्चा। पीडब्ल्यू ने वेजेस पे किया, खर्चा। पीडब्ल्यू ने गाड़ी चलाने के लिए खर्चा पे किया और पेमेंट किया, खर्चा। सीधी सीधी हिसाब है, सारे के सारे खर्चे और सारी की सारी कमाई नॉमिनल अकाउंट की है। ओके, यहां आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डन। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको लेना है। अब मुझे बात बताओ, पीडब्ल्यू के लिए जो भी एसेट होते हैं, जो भी एसेट होते हैं जो पीडब्ल्यू को बेनिफिट देने वाले रहते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सारे के सारे एसेट क्या बन जाते हैं? आपके रियल अकाउंट। सारे के सारे एसेट क्या बन जाते हैं? आपके रियल अकाउंट। अब एग्जांपल देता हूं, ये जो पैनल है, ये जो पैनल है, ये पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है। इसका फायदा क्या है? पीडब्ल्यू के लिए मैं क्लासेस लेता हूं, क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव होती है ये पैनल की वजह से। तो ये पैनल पीडब्ल्यू के लिए एक एसेट है, पैनल एक रियल अकाउंट है। ये जो पेन मुझे पीडब्ल्यू ने दिया है, ये पेन एक एसेट है, ये पेन एक रियल अकाउंट है। ये जो माइक पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है आपसे बात करने के लिए, आपके लिए बोलने के लिए, ये एक एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है। डन। सर कैमरा रियल अकाउंट, मॉनिटर रियल अकाउंट, सीपीयू रियल अकाउंट, मॉनिटर के बाद आपका लाइट, लाइट क्या है? लाइट भी एक एसेट है, लाइट भी एक रियल अकाउंट है। आर वी क्लियर? तो इन शॉर्ट सारे के सारे एसेट, सारे के सारे एसेट हमारे होते हैं रियल अकाउंट। डन है यहां तक? चलो अब आगे की बात करते हैं कि बॉस पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर बड़ा मुठभेद है। अकाउंट्स ने बोला कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अकाउंट्स ने क्या बोला? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेचुरल पर्सन मतलब आप और हम। क्या हम सांस लेते हैं? हाँ। ठीक है। क्या हम पानी पीते हैं? हाँ। क्या हम खाते हैं? हाँ। ओके। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। चलिए अब आते हैं नेचुरल पर्सन। आप और हम सब क्या है? नेचुरल पर्सन। मैंने यहां पे क्या लिखा है? ह्यूमंस, एनिमल्स नहीं। मैंने क्या लिखा है? ह्यूमंस, इंसान नेचुरल पर्सन होते हैं। आर वी क्लियर?
इंसान क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन। ठीक है, डन है यहां तक? सारे के सारे इंसान होते हैं नेचुरल पर्सन। ओके, चलिए आर्टिफिशियल पर्सन क्या होती है? अब सब यहां पे ध्यान दो। आपने आपने आपके आजू बाजू किराने वाले होंगे, यस, मेरे को बात बताओ, आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया कि आपने आलक सर को पैसा दिया? सोच समझ के बोलना। आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया कि आपने आलक सर को पैसा दिया? आपने पीडब्ल्यू को पैसा दिया। अब लोगों के पास जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, तो जब आप जियो का रिचार्ज करते हो, अपने सिम का रिचार्ज करते हो, तो आप पैसा जियो को दे रहे हो कि मुकेश अंबानी को दे रहे हो? जियो को दे रहे हो। जब आप एयरटेल का रिचार्ज करते हो तो आप किसको पैसा दे रहे हो? एयरटेल को पैसा दे रहे हो। जब आप पेट्रोल भराते हो रिलायंस के पेट्रोल पंप से, तो आप पैसा किसको दे रहे हो? रिलायंस को पैसा दे रहे हो। तो अब दुनिया में जितने बिजनेस है उनका जो नाम है, सारे के सारे बिजनेसेस क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मेरे घर के बाजू एक किराने वाला है, उसका नाम है परेश ट्रेडर। उसका नाम क्या है? परेश ट्रेडर। परेश ट्रेडर इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो बिजनेस है। मेरे घर के बाजू भारती एम्पोरियम है, ओके, भारती एम्पोरियम एक बिजनेस है, काय का? स्टेशनरी का। तो बिजनेसेस आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। आर वी क्लियर? सारे के सारे बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, अदानी इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, टाटा और क्या? टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे बिजनेसेस है। तो बिजनेस जो रहते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन रहते हैं, क्योंकि इनको लॉ बोल रहा है तू एक इंसान है। कल को लॉ बोल दे पैनल तू एक इंसान है, तो पैनल क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। कल को लॉ बोल दे इन्वर्टर तू एक इंसान है, तो इन्वर्टर क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। तो लॉ ने इनमें जान फूकी है। जो लॉ है हमारा कानून है, हमारे कानून ने इनमें जान फूकी है। आगे क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्पल, यस, एप्पल आईफोन, सैमसंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं रे बेटा, सिर्फ कंपनी नहीं, कोई भी बिजनेस मॉडल, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी, सारे के सारे बिजनेसेस आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। सारे के सारे बिजनेस क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। सो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलिए अब इसके बारे में बात करने के लिए मेरे को थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ओके, डिस्कशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलो अब मुझे बात बताओ, जब भी आप सेल करते हो, माल बेचते हो, ओके, जब भी आप सेल करते हो, माल बेचते हो, तो आप क्या सिर्फ कैश में माल बेचते हो क्या? क्या आप सिर्फ कैश में माल बेचते हो क्या? नहीं बाबा, आप नगद में माल बेचते हो और आपको उधार में भी माल देना पड़ता है, क्योंकि धंधा तभी बढ़ेगा जब आप लोगों को उधार दोगे। आपको लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो 100 बात की एक बात, आपको कैश में तो बेचना ही बेचना है, आप उधार में भी बेचते हो। अब अगर आपने ए को उधार में बेचा, आपने किसको उधार में बेचा? ए को उधार में बेचा, सी को उधार में बेचा, डी को उधार में बेचा, ई को, एफ को उधार में बेचा। ये सब पार्टियों के नाम है जिन जिनको आपने उधार में बेचा। ओके, ए को कितने में उधार में बेचा? 5 लाख का उधार दिया, सी को 2 लाख, डी को 10 लाख, ई को 15 लाख, एफ को 1 लाख। आपने सबको उधार में बेचा। जिन इंसानों को आप उधार में बेचते हो, वो इंसान आपके लिए क्या बन जाते हैं? वो इंसान आपके लिए क्या बन जाते हैं? डेटर। तो अब डेटर एक शब्द है जो क्या दर्शाता है, जो क्या बताता है? व्हाट डज डेटर टेल टू मी? डेटर बताता है कि भाई साहब आपने उधार में माल बेचा है,
और डेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्योंकि डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए बी सी डी ई एफ। डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी डी ई एफ। आर वी क्लियर? डेटर एक शब्द है जो कि मुझे बताता है कि मैंने लोगों को उधार में बेचा है। डेटर रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी ई एफ को। तो डेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, मुझे बात बताओ, क्या मैं परचेज करता हूं? अब मैं परचेज जब करता हूं तब मैं कैश में भी खरीदता हूं कि पैसा दिया और माल खरीदा? ओके, और मैं उधार में भी खरीदता हूं। ओके, कैश में तो खरीदता हूं, उधार में भी खरीदता हूं। जो मेरे को उधार नहीं देगा मैं उससे माल ही नहीं खरीदूंगा। ओके, आर वी क्लियर? चलिए, अब मुझे बात बताइए सिंपल। मैंने Y से, Z से, P से क्रेडिट में परचेज किया। कितना? Y से 3 लाख का, Z से 10 लाख का और P से 5 लाख का। मैंने इन तीनों से उधार में माल खरीदा। तो ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? जब आप किसी इंसान से उधार में खरीदते हो तो जिस इंसान से उधार में खरीदा वो इंसान क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्रेडिटर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई रिपीट माई सेल्फ, उधार में बेचा तो जिन लोगों को उधार में बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। तो डेटर रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको आपने उधार में बेचा। आर वी क्लियर? अगर आप उधार में खरीदते हो तो जिन जिन लोगों से आपने उधार में खरीदा वो लोग क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लोगों को जिनसे आपने उधार में खरीदा। आर वी क्लियर? अब सुनो, अब बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन क्या आता है? यहां पे कंफ्यूजन ये आता है कि बॉस क्या ऐसा होता है क्या? सर आपने तो इंसानों के नाम लिखे। अरे सुनो बेटा, डेटर मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होता है। अगर मैंने मिस्टर ए से 5 लाख रुपए का माल खरीद बेचा उधार में। मिस्टर ए को मैंने 5 लाख रुपए का उधार में माल बेचा। मैंने जियो को 15 लाख रुपए का माल उधार में बेचा। मैंने पीडब्ल्यू को 5 लाख का माल उधार में बेचा। मैंने बी को 3 लाख का माल उधार में बेचा। मैंने बी अदानी एयरटेल को 3 लाख का माल उधार में बेचा। तो 100 बात की एक बात, जिस इंसान को मैं उधार में माल बेच रहा हूं वो इंसान डेटर होता है। अब इंसान 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो अब बॉस सुनो, रिप्रेजेंटेटिव टेक्निकली कोई इंसान नहीं है, यहां लिखा तो जाता है पर्सनल अकाउंट मतलब रिप्रेजेंट, ना रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम दिया गया है। ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को नाम दिया गया है। अब पर्सन 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पर्सन कितने होते हैं? 2। तो अकाउंट्स में यह बोला जाता है कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन कहीं ना कहीं मिलके क्या बनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ए, जियो, पीडब्ल्यू, बी, एयरटेल, इन सबको मैंने उधार में माल बेचा तो ये सब मेरे लिए क्या है? डेटर। तो जब मैं उधार में माल बेचता हूं तो वो लोग कहलाते हैं डेटर। डेटर रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पर्सन। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत टेक्निकली बोल रहा हूं मैं और इजी तरीके से। जब मैं उधार में माल बेचता हूं, जिन लोगों को उधार में माल बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। डेटर रिप्रेजेंट करता है वो सारे लोग जिनको मैंने उधार में बेचा। अब वो सारे लोग नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर वी क्लियर? चलिए, सो अब हमने ये समझ लिया कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? जब आप किसी इंसान को माल उधार में बेचते हो
तो जिन इंसान को उधार में माल बेचा वो क्या कहलाते हैं? डेटर। तो डेटर रिप्रेजेंट करता है इंसानों को जिनको उधार में माल बेचा। क्रेडिटर रिप्रेजेंट करता है वो इंसानों को जिनको आपने उधार में माल बेचा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। सो हमने 3 टाइप के अकाउंट सीख लिए हैं, नेचुरल और सॉरी रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर हमने 3 सीख लिए हैं सर, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ओके, चलो ये पूरा थियरी है। सो फाइनली वी आर ऑन टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो बेटा, अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच भी है और गोल्डन रूल्स भी है। मैं इसका कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा, अब सुनो, अब बात को समझो। जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट और साइंस और आर्ट, कॉमर्स वालों ने ना यही चीज सीखने के लिए अपनी जिंदगी के 2-3 महीने दे दिए। बेचारों ने 2-3 महीने तक जर्नल एंट्री ही पास की है। जर्नल एंट्री क्या है, अब उस पे आते हैं। अ क्विक रिकैप, हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, कौन से वाले ट्रांजैक्शन को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे जैसे आपने ये सुना होगा, अगर मशीन में जीरोस एंड वन में रिकॉर्डिंग होती है, ओके, तो वैसे ही अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो आपको क्या पास करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या है? वो मुझे रिकॉर्ड करवाती है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, अब जर्नल एंट्री के रूल्स है, जैसा हमने डिस्कस किया था। रिकॉर्ड करने के रूल्स है, रिकॉर्ड करने के जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, इसलिए इसका मतलब जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स होते हैं। आर बी क्लियर? थोड़ा सा मैं काम करता हूं, इसको अलग रख देता हूं। अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें कैसा करना पड़ेगा रिकॉर्ड? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स 2 है, एक मॉडर्न अप्रोच और एक गोल्डन अप्रोच। चलो, अब याद रखना, अगर आप कोई एसेट को परचेज करते हो, अगर आपने कोई एसेट को परचेज किया तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सर डेबिट और क्रेडिट क्या बोल रहे हो? देखो, हमने कल ही डिस्कस किया था, अकाउंट्स में 2 इफेक्ट होते हैं, हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। तो अकाउंट्स में उन इफेक्ट को नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को डेबिट नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को क्रेडिट नाम दिया गया है। एक इफेक्ट को डेबिट नाम दिया गया है, एक इफेक्ट को क्रेडिट नाम दिया गया है। ओके, तो जब भी कोई एसेट आप खरीदोगे तो एसेट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अगर आप कोई एसेट को बेचोगे, अगर कोई एसेट को बेचोगे तो एसेट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, पहला, पीडब्ल्यू परचेज, पीडब्ल्यू परचेज्ड पैनल फॉर ₹5 lakhs। पीडब्ल्यू ने पैनल परचेज किया 5 लाख। अब सुनो, क्या पीडब्ल्यू एक बिजनेस है? यस। पीडब्ल्यू ने क्या खरीदा? पैनल। ये पैनल खरीदा। क्या पैनल एक एसेट है? यस। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट का अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम पैनल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। पैनल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। आर वी क्लियर? अब सर, पीडब्ल्यू सोल्ड its old panel which is not in use for ₹50,000। ओके, पीडब्ल्यू क्या एक बिजनेस है? यस। पीडब्ल्यू के लिए पैनल क्या है?
एक एसेट, तो एसेट बेचा गया है, बिल्कुल सर। तो जब भी इसकी जर्नल एंट्री पास होगी तो पैनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पैनल अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट। ओके, अब आगे की बात करते हैं। सर अगर बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, भले ही रोकड़ा आया हो कि बैंक में आया हो, अब सुनो क्या बोल रहा हूं। बिजनेस में अगर पैसा आया, कैश में आया हो कि बैंक अकाउंट में आया हो, फर्क नहीं पड़ता। पैसा कैश में आया हो या बैंक में आया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश में आया तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और अगर बैंक में आया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश में आया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक में आया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर पैसा गया, और अगर पैसा गया, आपके कैश गया या आपके बैंक अकाउंट में से गया, तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट अगर कैश में गया तो, और अगर बैंक से गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो अब सर थोड़ा सा हम इसको एडवांस करते हैं। पीडब्ल्यू परचेज्ड पैनल फॉर 5 lakhs एंड पेड बाय चेक। पीडब्ल्यू परचेज्ड पैनल फॉर 5 लाख एंड पेड बाय चेक। चेक के थ्रू पैसा दिया। चेक मतलब क्या होता है बेटा, बैंक ही होता है। चेक इशू करते हो, चेक के बारे में बातें करते हो, मतलब बैंक के बारे से बात करते हो ना। तो आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया। पैसा आया कि पैसा गया, सर पैसा गया। तो अब बॉस, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कितना, 5 लाख। क्या मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई? क्या एक डेबिट इफेक्ट आ गया? यस। क्या एक क्रेडिट इफेक्ट आ गया? यस। मेरी एंट्री कंप्लीट, मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहां पे पीडब्ल्यू सोल्ड ओल्ड पैनल विच इज नॉट इन यूज फॉर कैश, मतलब पैनल बेचा। पैनल बेच के क्या मिला, पैसा। पैनल बेचा और बेच के क्या मिला, पैसा मिला। तो पैसा आया है मेरे पास, पैनल बेचा, पैसा आया। पैसा आता है तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। अच्छा, बैंक में आया कि कैश में आया, सर कैश में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 50,000। कितना, 50,000। सर ये तो ठीक है, हमने नगद में, नगद आया नगद गया, लेकिन सर आपने अभी अभी बात किया कि उधार में भी बेचा जा सकता है, उधार में भी खरीदा जा सकता है। उधार में भी बेचा जा सकता है, उधार में भी खरीदा जा सकता है, बिल्कुल। अगर उधार दिया, आपने किसी को भी उधार दिया, आपने किसी को भी उधार दिया, जिसको उधार दिया उसे डेबिट। जिसको आप उधार दोगे उसे क्या कर देना, डेबिट। आर वी क्लियर? जिसको आप उधार दोगे क्या कर देना, डेबिट। ओके, अगर आपने उधार लिया, जिससे उधार लिया उसे कर देना क्रेडिट। उधार दिया, जिसको उधार दिया उसको डेबिट। उधार लिया, उधार लिया तो क्या कर देना, क्रेडिट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर खर्चा हुआ, थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, बहुत सारा इंग्लिश हो जाता है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है। खर्चा हुआ तो डेबिट, और कमाई हुई तो क्रेडिट।
ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और मेरे को लिखना है, मोटा मोटी आपकी जर्नल एंट्री के रूल्स हो चुके हैं, जर्नल एंट्री के रूल्स आपके हो चुके हैं। कुछ एक दो बातें मेरे को और लिखनी है जो कि हम कल लिखेंगे, कल मतलब मंडे, लेकिन अब हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चलो, PW purchased panel for rupees 5 lakh on credit from Mr. A। PW ने पैनल खरीदा उधार में, किससे उधार में? मिस्टर ए से। अब मुझे बात बताओ, अब यहां पे थोड़ा एनालाइज करो क्या क्या हो रहा है। PW एक बिजनेस है, परफेक्ट। बिजनेस ने क्या खरीदा? पैनल। पैनल एक होता है एसेट। कितने का खरीदा? 5 लाख। अब पैनल खरीदा लेकिन उधार में, किससे? मिस्टर ए से। तो क्या मैं बोल सकता हूं? PW ने मिस्टर ए से उधार लिया। अच्छा, सबसे पहले एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट को डेबिट, एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट। क्या उधार लिया? हाँ, तो जिससे उधार लिया उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। लो भाई, आपकी एंट्री बन गई, आपकी एंट्री बन गई। पैनल एक एसेट है तो एसेट डेबिट, उधार में लिया तो जिससे उधार में लिया उसको कर दो क्रेडिट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो तुमको जादू दिखाता हूं। PW ने पैनल बेच दिया। किसको बेचा? मिस्टर सी को। क्या मिस्टर सी को उधार में बेचा? बिल्कुल। क्या मिस्टर सी को उधार में बेचा? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, पैनल एक एसेट है? यस। एसेट खरीदते हो तो डेबिट, एसेट बेचते हो तो एसेट को क्या कर दो? क्रेडिट। तो पैनल अकाउंट क्रेडिट। ओके, पैनल अकाउंट क्रेडिट। क्या आपने मिस्टर सी को उधार दिया? PW ने पैनल बेचा सी को, उधार दिया मतलब यस। तो जिसको उधार दिया, उधार दिया तो क्या कर दोगे? डेबिट। लो, एक डेबिट इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया, हमारी एंट्री खत्म। ओके, आईसीआई की बुक कैसे मंगवाएंगे? आईसीआई की बुक टाइप करो, आईसीआई मॉड्यूल डिलीवरी, तो आपको उनका एक मेरे ख्याल से सीडीएन करके कोई पोर्टल है, वहां पे वो डायरेक्ट करेगा, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको बुक्स मिल जाएगी, होम डिलीवरी। ओके, चलिए अब लास्ट लास्ट एंट्रीज फॉर द डे, लास्ट 4 एंट्रीज फॉर द डे। परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। तो आपने परचेज क्या किया है? गुड्स। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, परचेस क्या कर रहे हो आप? गुड्स। वो गुड्स को क्या करोगे? आप बेचोगे। तो जो आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो आप बेच रहे हो। जब आप खरीदते हो गुड्स तो वो आपके लिए खर्चा होता है, वो आपके लिए क्या होता है? खर्चा। तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे लिखेंगे वो गुड्स अकाउंट। क्या लिखेंगे वो यहां पे? गुड्स अकाउंट डेबिट ना। आपको क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट। रीजन हम मंडे को समझेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट। अच्छा, मैंने कैश में खरीदा, इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदा और पेमेंट मैंने कैश में दिया। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश गया, पैसा गया। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर क्यू ऑन क्रेडिट। हमने मिस्टर क्यू से उधार में माल खरीदा। परचेज एक खर्चा है, डेबिट। क्या आपने उधार लिया? हाँ। किससे उधार लिया? क्यू से उधार लिया। तो उधार लिया तो क्रेडिट। मिस्टर क्यू का अकाउंट क्रेडिट। ओके बेटा, बिना नेम के काम नहीं होगा, नेम उनको देना पड़ेगा। चलो sold goods of ₹2 lakh and received in cash। ओके तो जब मैं माल बेचता हूं तो माल बेच के मुझे कमाई होती है। यस तो कमाई मतलब मेरे लिए इनकम। सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, माल बेचा, बदले में पैसा मिला, पैसा आया मेरे पास, तो पैसा आता है तो डेबिट। कितना? 2 पेटी, 2 लाख रुपए। टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। तो क्या आपने उधार दिया? यस उधार दिया तो डेबिट। देखो कितना सिंपल है। जर्नल एंट्री सिंपल होती है भाई, कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो उसे। ओके अब सुनो, कुछ और भी चीजें ध्यान रख लो। ये चीजें हम सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ये हमेशा इक्वल रहेंगे। डेबिट का टोटल शुड मैच विद क्रेडिट का टोटल। ठीक है, ये शीट संभाल के रखना, कहीं पे लिख लेना, क्योंकि यहां पे कुछ चीजों के बारे में आने वाला है। कैपिटल के बारे में आएगा, ड्राइंग्स के बारे में आएगा। ओके कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ये दो चीजों के बारे में डिस्कशन बाकी है और ये हम मंडे को करेंगे। और मंडे को फिर हम थोड़ा एडवांस वर्जन भी करेंगे जिसमें डिस्काउंट एक्सेट्रा भी आएंगे। ठीक है, आप भागो मत। एक बार सुनो, मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं टू ट्राई। ओके ये आपके आईसीआई का क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ट्राई मींस जमा तो जमा, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। क्या आपको पूरा क्वेश्चन करना है क्या? नहीं। पॉइंट नंबर 5 करना, ओके पॉइंट नंबर 3 करना और पॉइंट नंबर 2 करना, जो साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, आपने ये 3 चीजें करना है। ओके एक और क्वेश्चन है होमवर्क में ट्राई करने के लिए। ट्राई का मतलब होता है कि मैं करवाऊंगा ये से, बट मैं चाहता हूं कुछ चीजें पहले ही ट्राई कर ले। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 12th, 14। ठीक है, That's all for the day, guys. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sirish Arora signing off. मिलते हैं कल